नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन कुमार सिंह बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव बी पिसरा से मैं लगातार आप लोग के बीच में कुचक्र, षड्यंत्र, साजिश, अफवाह के जो दौर चल रहा था उस मुद्दे को लेकर मैं आप लोग के बीच में नई नई वीडियो लेकर आ रहा था और लोग के कुप्रभावों को आप लोग के बीच में मैं रख रहा था। लेकिन ये वीडियो को मैं 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर रहा हूं। कारण यह है कि 16 मार्च के बाद 17 मार्च को मैं आप लोग के बीच में अपनी बात को रखूंगा। हमारे गांव में बी पिसरा गांव में भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो 8 मार्च 2026 से शुरू होगा और भव भंडारा के साथ 16 मार्च 2026 को समापन होगा। एक धार्मिक अनुष्ठान है। हम जैसे सनातनियों के लिए एक गर्व की बात है। इसलिए मैं भागवत कथा के लिए जो हमारे गांव में जो जमीन तैयार हो रहा है, शायद हमारे वीडियो से उसमें कोई अड़चन नहीं आए, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए भी अपनी बात को रखने के लिए बंद कर रहा हूं। लेकिन 17 मार्च को मैं नई कहानी, नई मुद्दे के साथ मैं आप लोग के बीच में आऊंगा। समय थोड़ा ज़्यादा है, लंबा वक्त है, इसके लिए मुझे आप लोग क्षमा करने का कष्ट करेंगे। कारण कि मैं लगातार वीडियो डाल रहा था विगत 2 दिनों से, यानी कल और आज हम अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए गए हुए थे। कई लोगों से मुलाकात हुई, कई लोगों से। हमारे वीडियो से लोग प्रभावित हैं। मुझे लगा लोगों के अंदर लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं। मैं उनको निराश नहीं करना चाहता हूं। कारण कि देखिए, सच्चाई यही है कि जो लोग जिस काबिल हो उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। हमारा जो मुद्दा था, हमारा जो चल रहा था, हमारे बड़े भाई साहब, हमारे स्वर्गीय चचा जी के जो पुत्र हैं, हमारे अग्रज भैया, पत्रकार भैया, अमित भैया, वो अपने जिंदगी में हम लोग और हमारे परिवार के खिलाफ इतना कुचक्र और षड्यंत्र, इतना साजिश रचे हैं और उनके पास कोई योग्यता नहीं है। यहां तक कि उनके अंदर वो साहस नहीं है कि हमारी आंखों में आंखें डाल के हमसे बात कर सके। उनका सहारा कुचक्र है, षड्यंत्र है, साजिश है। इस भाव से और इस तरह के कृत्य को लोगों के सामने रखने का काम हम कर रहे थे। कारण कि पत्रकारिता में जो लोग रहे हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं पत्रकारिता का अर्थ आप लोग को बता रहा हूं। कारण कि मैं दैनिक भास्कर अखबार में 3 साल पत्रकारिता किया हूं। मैं आपको खबर लिखने का अर्थ बता रहा हूं। अखबार में खबर छपने का 2 अर्थ होता है। हम लोग जनता के मुद्दे को अखबार में जगह देते हैं ताकि वो मुद्दा प्रशासन और शासन के नज़र में जाए, उसमें पहल हो, लोगों की असुविधाओं पर लोग को नजर जाए और लोग को सुविधा से जोड़ा जाए। सामाजिक सुधार, सामाजिक एकजुटता और शासन प्रशासन तक लोगों की आवाज को पहुंचाने, लोगों को सुलभ ढंग से सुविधाएं पहुंचाने, लोगों के हक अधिकार की आवाज को उठाने के लिए अखबार एक अच्छा माध्यम है। पत्रकार
जो होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, उनका कोई पक्षपात नहीं होता है। लेकिन हमारे बड़े भैया पत्रकार भैया इतने निष्पक्ष हैं, इतने निष्पक्ष हैं कि बिना कोई साक्ष्य, बिना कोई सबूत के किसी पे आरोप, एलिगेशन लगा देते हैं। हमारे भैया जिस मुद्दा को पकड़ते हैं लगातार छापते रहते हैं। जब से पत्रकार आए हैं, पत्रकार बने हैं, गर्मी के मौसम में इनके अखबारों में जल संकट की भरमार होती है। इतना जल संकट की खबर छापें कि इनके बाउंड्री के अंदर सरकारी चापाकल है, इनके खेत में सरकारी चापाकल है, इनके बाउंड्री के अंदर पानी टंकी है। लेखनी का अर्थ आपको समझना होगा। पंचायत स्तरीय योजनाओं पर यदि लगातार खबर छापी जा रही है और वो खबर छपना एक बैग बंद हो जाए तो समझिए कि मामला सेट हो गया। पत्रकारिता का मैं अर्थ बता रहा हूं, जो वास्तविक है, जो सच्चाई है। मैंने पहले प्रमाणित जो आपको सरकारी चापाकल का किया, इसीलिए किया कारण कि हमारे बड़े भैया पत्रकार भैया हैं, पावर वाले हैं, इनको मंत्री जी भी पहचानते हैं, इनको शासन प्रशासन में बैठे लोग भी पहचानते हैं। तो ऐसी बोलिएगा बिना साक्ष्य सबूत के तो भैया तिलमिला जाएंगे। भैया पावर वाला है, पावर दिखाएंगे। तो हम जब अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं तो हमारे अंदर साक्ष्य सबूत हमको लेके बैठना पड़ता है। तो ये क्या किए कि फर्जी खबर एक छपवा दिए, वायरल करवा दिए। तो भैया के लिए हमारा एक ही चीज़ है कि भैया आपका पावर को हम अपना पैकेट में लेके और घूमना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा भैया। कारण कि देखिए हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से लड़ने वाले लोग हैं। लोकतांत्रिक जो हक अधिकार हमारे पास है, उस अधिकार को हम सदुपयोग करने वाले लोग हैं। हमारे गांव में भागवत कथा होने जा रहा है, ये मुझे अखबार के माध्यम से आज पता चला है। मैं आज कहीं पे बैठा हुआ था तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी भागवत कथा और बी पेसरा गांव के नाम से बनाया गया है। मुझे नहीं पता कि बी पेसरा गांव के कितने लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान सफल हो, मैं इसकी कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये सफल हो, लोगों में सद्बुद्धि आए। कारण कि ये जो भागवत गीता है, ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म, उनकी लीलाएं, उनके उपदेशों का वर्णन है। अच्छे कर्म करने, लोगों के अंदर धार्मिक भावनाओं को जागृत करने के लिए प्रेरणा देती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव में बहुत कुकर्म है। कुकर्म ऐसा है कि अब तो ऐसा स्थिति आ गया है कि गांव में किसी बेटी की शादी हो तो लोग एक दूसरे को बताने में संकोच करते हैं। हमारे गांव में बेटियां की शादी काटी जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुकर्म क्या हो सकता है। जहां लोग युवा आगे आ रहे हैं, तरह तरह के इस तरह के प्लान बना रहे हैं कि समाज में आपसी भाईचारे की हो, एकता हो। राजस्थान का एक गांव है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ लगभग उस गांव में 800 की आबादी है। उस गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो हॉस्पिटल चला जाता है और भर्ती हो जाता है, और गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। हर एक घर से चंदा इकट्ठा होता है और हॉस्पिटल में जो भी खर्च होता है उसका पेमेंट किया जाता है। ये उस गांव की कहानी, मैं नाम भूल रहा हूँ उस राजस्थान के उस गांव का। लेकिन यहाँ समाज में इतना कुरीतियां हैं, इतना निगेटिविटी है, इतना व्यक्तिगत स्वार्थ इतना लोगों के ऊपर हावी है कि आप कह नहीं सकते। मैं भागवत गीता पर
जो अनुष्ठान होने जा रहा है, जो धार्मिक कार्यक्रम, मैं चाहता हूँ कि ये सफल हो। हमारे गांव के आसपास के मंदिर बन चुके हैं। हमारा गांव में जो मंदिर है देवी माता का, वो जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद उसका भी कायाकल्प हो जाए। इसलिए मैं टीका टिप्पणी का आरोप हम पे नहीं लगे, इसलिए मैं इस वीडियो को भी 16 मार्च तक बनाने के लिए रोक रहा हूँ। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार आप सभी का प्यार मिल रहा है, सब्सक्राइब करने वालों लोगों की संख्या बढ़ रही है। जो भी हमारे YouTube चैनल पे जुड़ रहे हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा ही आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है।